की शुरुआत में कहाँ से शुरुआत होती है? न्याय और जो भावनाएं होते हैं उनके संगम से शुरुआत होने वाली। तो जो अबेरा होती है वो शेरा से गाड़ी रोकने के लिए कहती हुई दिखाई देने वाली। फिर उसकी नज़र जो सड़क किनारे पर लगे हुए बैनर होते हैं उस बैनर पर पड़ेगी, जिसमें विद्या के खिलाफ अपमानजनक, बहुत ही शर्मिंदगी भरी बातें भी लिखी हुई होगी। जब यह सब बातें वह देखेगी तो उसका जो मन होगा वो पूरी तरीके से तिल मिला उठेगा और वह पूरी तरीके से विचलित हो जाने वाली है। यह सब देखकर वह नित्या जो होती है वो तुरंत ही अबीरा से कुछ कहती है। वह अबीरा से कहती है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए हमेशा न्याय ही चाहा था। और मैंने हमेशा सबका अच्छा ही चाहता। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि मैं विद्या का कभी अपमान करूं। ऐसा मेरा कभी भी उद्देश्य नहीं था। यह गलत है अबीर, बहुत ही ज़्यादा गलत है। जब फिर अबीर अबीरा की ये बातें सुनता है तो उसे भी लगता है कि हाँ, ये बात सही तो है। और वह उसकी बात में हामी भरता है और उसे उसकी बात सही भी लगती है। वह फिर धीरे से कहता है कि अगर जो विद्या के अधिकार वगैरह हैं उन अधिकारों के लिए अगर हमें लड़ाई भी लड़नी पड़े तो तुम हमेशा यही सोचना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ भी दूंगा। वह यह बात उसे धीरे से कहता है। अगर जो विद्या है उसके अधिकारों की लड़ाई लड़नी पड़े तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। और फिर जो दोनों के बीच में ये बातें हो रही थी, यह सब बातें उनके जो रिश्ता है उनके बीच में भाई बहन का, उनके रिश्तों को और भी ज़्यादा मजबूत करते हुए दिखाई देने वाली है। फिर इसका जो अगला पार्ट आता है उस अगले पार्ट में हम देखते हैं कि जो कावेरी का दुख था और उसने जो त्यौहार था उस त्यौहार के लिए इनकार किया था, उसकी बात करते हैं। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जो कावेरी होती है वो अपने अंदर अपनी जो निराशा, यानी जो उसका वो दुखी हो रखी है, वो निराशा को सबके सामने बताते हुए कहती है कि जब तक घर में विद्या वापस नहीं आ जाएगी तब तक कोई भी इस घर में कैसा भी, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, कोई भी त्यौहार नहीं मनाएगा। दिशा की यानी मतलब कावेरी पोद्दार की यह बात सुनकर जो कृष होता है, कृष उदास होकर कहता है कि मैंने अपने दोस्तों के लिए उन्हें, मतलब अभी जैसे मकर संक्रांति है तो मैंने अपने दोस्तों को जो पतंगें होती है वो गिफ्ट के रूप में देने का सोचा था। लेकिन जब विद्या ही नहीं है तो ये जो मकर संक्रांति है, ये त्यौहार है, इस त्यौहार का कोई मोल नहीं रह जाता है और कोई मतलब ही नहीं है। जब हमारा घर का एक सदस्य ही हमारे घर में नहीं है तो हम ये त्यौहार मनाकर क्या कर लेंगे। तो ये सब
जो बातें कृष्ण ने कही थी, ये सब बातें वो कियारा और आर्यन थे, वो दोनों सुन रहे थे। तो दोनों ने क्रिस की बात में हामी भरी और कहा कि हम क्रिस भैया तुम्हारे साथ हैं। और जो हमारा परिवार है, यानी मतलब जो पोद्दार परिवार था, पोद्दार परिवार को पूरा समर्थन देने का उन तीनों ने मिलकर फैसला किया। उसके बाद में हम देखेंगे कि जो मनीषा होती है, वो मनीषा कावेरी से पूछती है कि अगर हम त्यौहार तो नहीं मना सकते, मान लिया तो त्यौहार नहीं मना सकते, तो क्या हम प्रार्थना भी नहीं कर पाएंगे या पूजा भी नहीं कर पाएंगे। यह बात सुनकर जो कावेरी होती है, यानी मतलब दादी सा होती है, वो एक गहरी लंबी सी सांस लेती है और गहरी लंबी सांस लेते हुए कहती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। लोग हमारे बारे में चाहे कुछ भी सोचे, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मुझे बस एक ही चीज़ का इंतज़ार है कि जो विद्या है वो वापस कब आएगी। यह बात दादी सा मनीषा से कहती है कि मुझे परिवार से कोई नहीं, जो लोग क्या सोचते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे बस विद्या के वापस आने का बेसब्री से इंतज़ार है। फिर हम एक जो नया पड़ाव आता है आगे, वो देखते हैं कि उस अरमान की जो कोशिश है और जो अबीरा का साहस है, उसकी हम बात करते हैं। तो फिर क्या हुआ देखते हैं कि संजय जो होता है वो कावेरी को दिलासा दिलाते हुए एक बात कहता है। क्या कहता है कि अरमान ने भरोसा दिलाया है कि वह विद्या की जो जमानत है उसके लिए ज़रूर जाएगा, और यकीन दिलाया है कि वह विद्या की जमानत करवा के रहेगा। वहीं इससे साइड में दूसरी ओर हम देखेंगे कि जो अबीरा और अबीर होते हैं, वो जो मंत्री होता है वहाँ का, उस मंत्री से मदद मांगने के लिए निकल जाते हैं। वहीं अरमान भी उस मंत्री के ऑफिस में दिखाई देने वाला है, तो वो सब लोग आपस में एक दूसरे के आमने सामने होते हुए नजर आएगा। जो फिर कुछ देर बाद में जो मंत्री का पीए होता है, वो मंत्री का पीए आता है और आकर अरमान से कुछ कहता है। क्या कहता है कि आप विद्या को बचाने में नाकाम रहे हैं, आप विद्या को बचा नहीं पाए और अब यहाँ आकर उपदेश देने आ चुके हैं। जो आपकी पत्नी है, आपकी पत्नी ने ही अपनी जो माँ है आपकी, यानी मतलब विद्या है, उसको जेल भिजवाया है, और अब आप यहाँ पर दूसरे लोगों को दोष देने के लिए आ गए हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, गलती आपकी है और आपके परिवार की। आपके परिवार की जो भी दिक्कतें हैं, वो उसका जो जिम्मा है वो दूसरे लोगों पर नहीं आएगा। पीए की जब यह बात अरमान सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका गुस्सा फूट जाता है। उसका गुस्सा इस प्रकार फूटता है कि वह एक जो जिस पीए ने यह बात कही थी, उसको अरमान बहुत ही जोरदार थप्पड़ मार देता है। फिर हम देखेंगे कि इन सभी के बीच में जो मंत्री का बेटा होता है, वो मंत्री का बेटा एक सड़क दुर्घटना होने वाली होती है उसके बिल्कुल एकदम मतलब जैसे कगार पे होता है कि अभी इसका एक्सीडेंट हो ही जाएगा। लेकिन जैसे ही उसका एक्सीडेंट होने लगता है, जो अबीरा होती है वो उसे बचा लेती है। यह देखकर जो मंत्री होता है, अपने बेटे की उस अबीरा ने जान बचाई, यह देखकर मंत्री अबीरा की मदद करने का फैसला भी कर लेता है। तो
फिर जब अभीरा मंत्री के सामने जो विद्या होती है उसकी जमानत की जब बात करती है, तो मंत्री होता है वो अपने बेटे की सिफारिश पर उनकी मदद करने के लिए तैयार भी हो जाता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि जब आप किसी की जान बचाओगे तो वो भी यही चाहेगा कि आपका कुछ मदद कर सके, आपका कुछ भला कर सके। तो अबीरा ने जब मंत्री के बेटे की जान बचाई तो मंत्री के बेटे ने भी डिसाइड किया कि वह भी अबीरा की मदद करेगा। फिर जो नया मोड़ होता है वो देखते हैं कि विद्या की जो वापसी है और परिवार की उम्मीदें हैं उनके बारे में अब हम बात करते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कि विद्या की जमानत हो जाती है और जो पोद्दार परिवार होता है उसे घर लाने की तैयारी करते हुए नजर आने वाला है। जो कावेरी होती है वो कहती है कि अब हम जो मकर संक्रांति का त्यौहार है वो बहुत ही ज़्यादा धूमधाम से और बहुत ही ज़ोरों शोरों से मनाएंगे। लेकिन जो विद्या है उस विद्या को इस घर में खुश देखे बिना मेरा दिल कभी भी नहीं मानने वाला है। फिर हम देखेंगे कि जब अरमान विद्या को घर लेकर आता है तो परिवार जो होता है उसकी विद्या की ऐसी हालत हुई है उसे देखकर पूरी तरीके से सुन्न पड़ जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि ये क्या हो गया है, कैसे हो गया, क्योंकि वो विद्या थी उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा दर्द था और उसके चेहरे पर इतनी थकान थी जैसे मानो वो कितने ही दिनों से सोई नहीं हो, बहुत ही ज़्यादा काम किया हो। यह देखकर जो कावेरी पोद्दार होती है वो हिम्मत जुटाती है और हिम्मत जुटा के जो विद्या होती है उसे दिलासा दिलाती है। कावेरी विद्या को दिलासा दिलाते हुए कहती है कि तुम्हारे बिना जितने भी त्यौहार हैं हमारे वो सब त्यौहार अधूरे हैं और हमेशा अधूरे रहेंगे। हमारे त्यौहार तभी पूरे होंगे जब हमारा जो परिवार है वो पूरा एक साथ होगा। अब तुम जब वापस आ गई हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कावेरी की जब ये बातें सुनने के बाद में विद्या एक फैसला लेगी, यानी जो विद्या का कठोर फैसला है अब हम उसकी बातें कर लेते हैं। विद्या को जो बीते हुए दिन थे पिछले, उन बातों की बहुत ही याद आती है। जब उसे ये बातें याद आती है तो वह परेशान हो जाती है और वह एक फ़ैसला करती है। वो फैसला है कि अरमान से वह बात करेगी। वह क्या बात करेगी कि उसकी आंखों में कुछ गुस्सा और दिल में बहुत ही ज़्यादा दर्द था। तो वह आंखों में गुस्सा और दिल में दर्द लिए अरमान के पास पहुंच जाती है। अरमान के पास जाने के बाद विद्या अरमान से कहती है कि सबको लग रहा है कि मैं वापस आ गई और ये सोच रहे हैं कि अब मैं सब वापस आ गई हूँ तो जो भी हुआ है सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। जब अरमान विद्या की ये बात सुनेगा तो उसकी ये बात सुनने के बाद में वह उससे पूछता है कि मैं आपके लिए ऐसा और क्या कर सकता हूँ जिससे आपको सुकून मिले। तो विद्या कुछ देर उसे अरमान को बस ऐसे ही देखती रहती है और ऐसे ही देखते देखते फिर थोड़ी देर बाद में उसे कुछ कहने की कोशिश करती है। क्या कहती है कि अरमान, जैसा अपमान मैंने सहा है बिल्कुल वैसा ही अपमान जब अबीरा सहन करेगी तब मैं ठीक होंगी।
जैसे ही अरमान विद्या की ये मांग सुनता है तो वो पूरी तरीके से चौंक जाता है। उसे बिल्कुल भी कुछ भी ऐसे मानो कि समझ ही नहीं आता है कि अब जब विद्या ने ये मांग उसके सामने कर दी है तो वो ये जो स्थिति है इस स्थिति को कैसे संभाल सकता है। जब लास्ट में हमें यह भी देखने को मिलने वाला है कि कुछ जैसे सवाल रह जाते हैं कि आगे क्या होगा, और उन सवालों की अब हम बात कर लेते हैं। तो कैसे क्या क्या सवाल हो सकते हैं जिन्हें हम यहाँ पे चर्चा करते हैं कि क्या अरमान विद्या ने जो ये मांग की है उस मांग को मान पाएगा। अगर मान पाएगा तो क्या वह बीरा को छोड़ेगा, और नहीं मान पाएगा तो या फिर वह क्या करेगा। या तो इस मांग को मान पाएगा या फिर वह सही और गलत के बीच में जो एक नया रास्ता होता है और हमेशा तीसरा रास्ता होता भी है, तो या तो वह इस मांग को मान लेगा, अगर नहीं मानेगा तो इन दोनों के बीच में वह कौन सा नया तीसरा रास्ता ढूंढेगा। जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज का जो ये अपडेट है और जो पूरा मैंने विस्तार से आपको समझाया कि ये ऐसे हुआ है, तो ये आपको कैसा लगा वो आप अपनी राय कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही मज़ेदार अपडेट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर सकते हैं, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके और आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।